हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीएस बाय एमएस। पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने अलग अलग साइट देख ली थी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुद्र और रोपड़। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगर हम आगे बढ़ते हैं। अगली साइट है हमारी बनवाली। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? ये रंगोई नदी के पास है। रंगोई नदी के पास में है ये। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने करी थी? खुदाई रविंदर सिंह ने करी थी। किसने करी थी? रविंदर सिंह ने करी थी। ठीक है, और ये क्या है, मतलब जैसे नाम से जितना पता लग रहा है ना, बनावली भी कुछ बना हुआ होगा, उतना ही इस शहर का जो है वो सारा मिसमैनेजमेंट था। यानी कि इसमें कोई, आपने इतने शहर पढ़े होंगे, सभी में कोई यूँ हर जगह बताया गया कि उनकी 90 डिग्री पे उनकी मतलब जो है वो गलियाँ थी और प्रॉपर सीवेज सिस्टम था, उनकी सड़कें प्रॉपर थी, बट इनमें कोई भी जल निकासी का सिस्टम नहीं था। क्या था? कोई भी जल निकासी की सिस्टम नहीं था। इसी वजह से घरों में क्या था? घरों में सोखता यानी एक गड्ढा टाइप में था, जो भी वेस्ट होता था उस गड्ढे के में चला जाता था। ठीक है, और यहाँ की सड़कें क्या है? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। तो हमने बनावली से क्या सीखा? बनावली से हमें क्या पता चला कि यह हरियाणा में है। कहाँ पे है? ये रंगोई नदी के पास है। ठीक है, और इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने करी थी। इसके जल निकासी जो है वो नहीं था। घरों में क्या था? सोखता था। और कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी इसकी सड़कें थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी आती है कालीबंगा। कौन सी आती है? कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? इसका क्या होता है कि देखो, काली मीन्स काली यानी ब्लैक कलर, और बंगा मीन्स यानी मतलब चूड़ियाँ। तो यहाँ से क्या मिली है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, और यहाँ से और क्या क्या मिला? यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत यानी कि डिज़ाइंड। ठीक है, तो अलंकृत ईंट मिली है, चूड़ी मिली है, जोता हुआ हल मिला है। हल से जोतते हैं ना खेत में, तो जोता हुआ खेत, हल, और क्या मिला है? हवन कुंड भी यहाँ से मिले हैं, और हवन कुंड मिले। क्या मिले? हवन कुंड मिले। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में सरस्वती जिसे घग्गर भी बोलते हैं, वो घग्गर नदी के किनारे मिली है। वो कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। राजस्थान में जिला है हनुमानगढ़, उसमें कहाँ है? सरस्वती नदी घग्गर के नदी के किनारे मिली है। और इसकी खोज किसने करी थी? अलमानंद घोष। वैसे इनकी मतलब सभी के इम्पोर्टेंट है, जो शुरू में मेन है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन्हीं के जो है वो खुदाई करता मेन है। बाकी इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब याद करना इतनी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और इस जगह की खोज इन्होंने करी थी, अलमानंद घोष ने। और यहाँ की खुदाई किसने करी थी? खुदाई करी थी B.K. थापड़ और बीबी लाल ने। ठीक है, इन्होंने इसकी खुदाई की। तो कालीबंगा का क्या मतलब है? कालीबंगा का मतलब है काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ पे क्या मिला? अलंकृत यानी डिज़ाइनर ईंट, चूड़ी मिली है, जोता हुआ खेत और हल मिला है उसके साथ, और हवन कुंड मिला है। राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी पे है ये, हनुमानगढ़ में। आलमनंद घोष ने इसकी खोज करी, खुदाई B.K. थापड़ ने करी और बीबी लाल ने करी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है धौलावीरा कहाँ है? ये कहाँ है? ये गुजरात में है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि सिंधु सभ्यता की साइट में वैसे बड़ा है ये। ठीक है, जगह वाइज ये बड़ा है। ठीक है, गुजरात। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने करी? खुदाई करी इसकी रविंद्र बिष्ट ने क्या करी? इसकी खुदाई करी। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया वाइज है ये। ठीक है, ये सबसे बढ़िया एरिया वाइज स्थल है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सुरकोटदा। क्या आएगा? सुरकोटदा।
सुरकोटदा कहाँ है, ये भी गुजरात में, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात से जो है वो हमें मैक्सिमम बहुत सारी जगह मिली है, गुजरात से ही मिली है सिंधु सभ्यता बहुत ज़्यादा मिली है। यहाँ से क्या है, कलश में समाधान, कलश में समाधान, इसका क्या मतलब, जैसे कि आज के टाइम में देखो हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो लाश है, मतलब जो डेड बॉडी है उसको जलाते हैं, और इस्लामिक या क्रिश्चियन में क्या होता है, उनको इस्लामिक में उनको सिर्फ दफन किया जाता है, और क्रिश्चियन में क्या है, उनको ताबूत एक लकड़ी के उसमें डाल के बंद करके उनको ज़मीन में दफनाया जाता है। यहाँ क्या था कि एक कलश यानी बड़े सारा मटका टाइप में, उसमें क्या है उस शव को जो है वो डाल दिया जाता है। तो यहाँ कलश में समाधान, शव यानी डेड बॉडी, तो शवाधान कलश में मिला ये, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ से घोड़ों की हड्डियाँ भी मिली है, घोड़ों की हड्डियाँ मिली है, क्या मिला, घोड़ों की हड्डियाँ मिली है। और इसकी खुदाई किसने करी थी, खुदाई करी थी इसकी जगपति जोशी ने करी थी, जगपति जोशी ने क्या करी, इसकी खुदाई करी, ठीक है, जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करी। ये हमारा सुरकोटदा था। इसके बाद आता है लोथल, लोथल भी आपको पता है कहाँ है, ये भी गुजरात में है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद, कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है। इसकी खुदाई किसने करी थी, SR राव ने, SR राव ने। और ये है कौन सी, ये भोगवा नदी के किनारे पर है, भोगवा नदी के किनारे पर है। ये कहाँ है, ये भोगवा नदी के किनारे पर है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ ये मतलब जगह टाइप में था, ये क्या है, बंदरगाह है लोथल, यानी कि यहाँ पोर्ट है, ये पोर्ट, क्योंकि ये गुजरात के बिल्कुल तट पर है। तो यहाँ से जो है वो, इससे ये साक्ष्य मिले हैं कि उनका जो है वो विदेशी व्यापार भी था, ठीक है। तो ये क्या है, ये बंदरगाह स्थल है, ठीक है। और क्या था इसका, हाँ, इनके ये यहाँ के जो घर के दरवाजे थे ना, घर के दरवाजे वो सड़क की ओर खुलते थे, इनके सड़क की ओर खुलते थे। आपने और जो देखा होगा उसमें देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक टाइप में ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे यहाँ से ये सड़क क्रॉस हो रही है, तो मतलब यूँ लगा लो कि कुछ भी, देखो इसके पीछे रीज़न हो सकता है, बट उनके दरवाजे यहाँ से ऐसे जाके खुलते थे। भी बच्चे खेलते हैं तो डायरेक्ट सड़क पे, क्योंकि पता है भी घोड़ा गाड़ी चलेगी या जो भी चलेगा, तो वहाँ से मतलब डायरेक्ट ना जाए। तो बाकी सबके जो है वो ऐसे मतलब सड़क से थोड़ा दूर खुलते थे, जैसे यहाँ से अगर जाएंगे ताकि ट्रैफिक की साइन पर। लेकिन सिर्फ ये जो लोथल वाले हैं, इनके डायरेक्ट ऐसे सड़कों पे खुलते थे घर के गेट, ठीक है, कैसे सड़कों पे खुलते थे। यहाँ से क्या मिली है, फारस की मोहर मिली है, ठीक है, फारस की मोहर मिली है। इससे हमें क्या पता, फारस जगह है ईरान, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है कि उनका विदेशी व्यापार भी था, क्या था, विदेशी व्यापार भी था, ठीक है। और यहाँ क्या मिले, युगल शवाधान, युगल यानी कपल। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब कपल को एक साथ दफनाया जाता था, यानी मतलब एक जगह पे दो डेड बॉडीज मिली है, एक मेल की और एक फीमेल की। इसका मतलब क्या होता है कि शायद इसका ये संकेत भी है कि उस टाइम सती प्रथा थी, यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जो है वो साथ में दफनाया जाता था। तो ये कह सकते हैं कि सती प्रथा का संकेत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने लोथल में क्या क्या पढ़ा, हमने लोथल में पढ़ा ये गुजरात अहमदाबाद में है, इसकी खुदाई SR राव ने करी, ये कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसकी बंदरगाह जो है वो क्या है, पोर्ट टाइप की है, ये मतलब पोर्ट है स्थल में। और इसके घर के दरवाजे जो है वो सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से हमें क्या मिली है, फारस की मोहर मिली है, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये विदेशी व्यापार कर, मतलब हो सकता है कि विदेशी व्यापार हो, ठीक है। फिर है युगल शवाधान, यानी कि जो जोड़े में है वो डेड बॉडीज जोड़े में मिली, और इससे क्या पता चलता है कि शायद वहाँ सती प्रथा भी थी, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है रंगपुर, अगला हमारा रंगपुर, क्या है, रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ है, गुजरात में है ये। यहाँ से क्या मिला, धान की भूसी मिली है, क्या मिला, धान की भूसी मिली है। और सिंधु सभ्यता का जैसे हमें पता चला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा, यानी गुजरात प्लस पाकिस्तान। और भारत, देखो हाँ ये चीज़ थोड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये देखो जो मोहनजोदड़ो मैंने बताया था वो क्या था, वो वैसे बड़ा था, ठीक है। जो ये धौलावीरा है वो एरिया वाइज बड़ा है। ये क्या है, जो धौलावीरा है ना, जैसे एक तो होता है एरिया वाइज,
जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला है, वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। एक तो वो होगा, एक होता है कि वहाँ का जो मार्केट है वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके, जैसे हमारा शहर, मान लो अगर हम शहर की बात करें, कुछ किसी स्टेट के कुछ शहर की बात करें, तो कुछ शहर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित, डेवलप्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एरिया वाइज बड़े होते हैं। तो मतलब सबकी अलग अलग खासियत होती है। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो वैसे एरिया वाइज बड़ा था। धौलावीरा में क्या है, जैसे साइट होती है ना, मतलब कितने एरिया में हमें वो मिला, साक्ष्य मिले, तो उस हिसाब से धौलावीरा है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें गुजरात आता है प्लस पाकिस्तान आता है। और जब भारत का पूछा जाए ना, भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, एरिया वाइज, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में आती है, वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली वो है भारत की है। जबकि धौलावीरा गुजरात प्लस पाकिस्तान दोनों मिलके, मतलब दोनों के एरिया में आती है ये, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ये होगी साइट वाइज, और भारत की क्या होगी, मतलब हरियाणा की, सॉरी, भारत में ये होगी राखीगढ़ी हरियाणा वाली, ठीक है। और हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता का वैसे सबसे बड़ा शहर कौन सा था, बड़ा शहर वो था मोहनजोदड़ो। मतलब आई होप आपको क्लियर हो रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब कि एरिया वाइज तो जो है वो मोहनजोदड़ो बड़ा है, ठीक है। और जैसे साइट कितनी जगह में कितना फैला हुआ हमें उसके साक्ष्य मिले, तो वो सबसे ज़्यादा धौलावीरा का मिला, बट वो भारत का नहीं, क्योंकि उसमें गुजरात प्लस पाकिस्तान दोनों ऐड है। और भारत में क्या, राखीगढ़ी मिला हरियाणा का, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट बचता है कुणाल, ठीक है। ये कहाँ है, ये हरियाणा के हिसार जगह में है, हरियाणा हिसार में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, मुकुट मिला है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये साइट्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।